छत्रपति संभाजी महाराज की फिल्म छावा का आज है डे नंबर 27। बहुत ही जल्दी एक महीना कंप्लीट होने वाला है इस फिल्म का। इस वक्त पर कलेक्शंस कैसी चल रही हैं? आज 27वां दिन है और कल था बलिदान दिवस। कल के दिन पर क्या कुछ हुआ और कल मेरी जो रिपोर्ट थी वो कैसे नहीं आई, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि छावा का जो स्पीड चल रही है इस वक्त पर भी 27वें दिन पर भी वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखो, आज के दौर में जो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि ये कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको बहुत बड़े स्टारडम की जरूरत होती है, जिनको बहुत बड़े नाम की जरूरत होती है, तब जाकर वो इतने बड़े बड़े लक्ष्य भेद पाती हैं। 700 करोड़, 700 फ्रीकिंग करोड़ ग्रॉस वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस छावा का कंप्लीट हो चुका है। जब ये 500 करोड़ पे थी तब हेटर्स का कुछ लोगों का ये कहना था कि यहाँ पे सिमट जाएगी। जब ये 600 करोड़ पे आई तब लोगों का ये कहना था कि अब इसी को लाइफ टाइम मान के चलो। लेकिन 700 करोड़ पर इस वक्त पे मामला चल रहा है। तेलुगु भाषा में फिल्म रिलीज हो चुकी है और ऑस्ट्रेलिया में ये फिल्म कल या परसों रिलीज होने जा रही है। मतलब अभी भी आप ये सोचो कि ये फिल्म ऐसा नहीं, लाइफ टाइम तो बात है, इस वक्त पर तो ये और नई नई चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं और ज्यादा चीजें हो रही है। यानी कि वर्ल्ड वाइड रिलीजेस में और जगहों पर रिलीज होना और तरह तरह की चीजें होना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि कल था बलिदान दिवस और कल का दिन ऐतिहासिक था। जब हम नंबर्स की बात करते हैं या जब हम फिगर्स की बात करते हैं, देखो, जब जब भी हम वीक नंबर 4 की बात करते हैं, वीक नंबर 5 की बात करते हैं, तो फिल्में दम तोड़ने लगती है। एक एक दिन में 1-1 करोड़ की कलेक्शन भी उठानी मुश्किल हो जाती है। लेकिन छावा के केस में कल, क्योंकि वर्किंग डे था, ऐसा नहीं था कि छुट्टी थी, इसलिए वो नंबर जो डबल डिजिट का मुझे लग रहा था कि शायद डबल डिजिट आ सकता है, वो तो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी नंबर अपने आप में बहुत ही बढ़िया रहा। और कल की अगर मैं ऑक्यूपेंसीज की बात करूं तो रात में एक जंप भी इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी ने उठाया, जो कि अगेन अपने आप में एक ऐसी चीज थी कि लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा। तो अगर मैं हिंदी 2D की ऑक्यूपेंसी कल की बात करती हूँ, मॉर्निंग शोज में 7%, आफ्टरनून 10%, इवनिंग शोज में 10.8% थी, लेकिन नाइट शोज में 15% की ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की हो गई। और टोटल अगर कल के दिन की कलेक्शन की बात की जाए तो 5 करोड़ का कल का कलेक्शन था, विच वॉज अगेन अ बिग नंबर। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये फिल्म ऐसा नहीं है कि चौथे हफ्ते में आके सिमटना शुरू हो जाएगी, 5वें हफ्ते में आके लाइफ टाइम की बात होगी। ये मार्च का पूरा महीना, जब तक सिकंदर फिल्म जब तक रिलीज नहीं हो जाती है तब तक छावा अपने दम पर चलती ही रहेगी। अगर तब तक पर डे 1 करोड़ भी इसने किया तो भी ये बहुत बड़ी बात होगी। आज के दौर में आपने देखा है फिल्में कैसे सिमटती हैं, कितनी जल्दी बॉक्स ऑफिस से उतरती हैं, इनके शो काउंट्स कितनी जल्दी इधर उधर बढ़ जाते हैं। लेकिन छावा के केस में 2-3 बार ऐसा हुआ कि फिल्में रिलीज हुई, हिंदी फिल्में, बड़े बड़े नेपो किड्स की फिल्में रिलीज हुई, लेकिन फिर भी इस फिल्म ने अपने शो काउंट्स को छोड़ा नहीं है। शो काउंट्स अपनी जगह पर बरकरार चल रहे हैं। और अगर मैं बात करती हूँ कि अगर हम मुंबई जैसे शहर की बात करते हैं, जिसका लग ही नहीं रहा था कि मुंबई शहर में 1000 के आसपास शोज होंगे, कल 1074 शोज थे और दिल्ली एनसीआर में तो कल 1200 शोज थे इस फिल्म के। बहुत बड़ी चीज थी ये। और अगर मैं टोटल इंडिया नेट कलेक्शन की बात करती हूँ तो 530 करोड़ का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है। अब सवाल ये कई लोग पूछ सकते हैं कि कल इतना बड़ा दिन था, छावा को आप कब से ट्रैक कर रहे हो? लेकिन भाई, तबीयत भी कुछ ऐसी चीज होती है ना कि जब लगता है कि सब ठीक ठाक है, वेदर चेंज के चलते कुछ ना कुछ तबीयत और वायरल और वो सब चीजें चलती रही, और उसके बाद तो स्टमक इन्फेक्शन ने ही घेर लिया था। आज हिम्मत हुई कि आज सुबह से थोड़ा बहुत हिम्मत बांध बांध के कि चलो करते 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 फाइनली मैं आपके सामने हाजिर हूँ। नहीं तो ऐसा लग रहा था 2-3 दिन तक छुट्टी हो चुकी है, बहुत ज्यादा कल हालत खराब थी। बट इतना तो बोलना होगा कि ये सब चीजें अपनी जगह चलती रहेंगी, हमारा सब कुछ अपनी जगह चलता रहेगा। कल का दिन, वो दौर में अगर याद करती हूँ जिस वक्त पर छत्रपति संभाजी महाराज, वो दिन जो ऐसा था जब उनके साथ ऐसा हुआ, उन्होंने बलिदान दिया अपना, वो कैसा दिन रहा होगा, कितना ज्यादा दर्दनाक दिन रहा होगा हमारे अपने वहां के लोगों के लिए। या अगर हम मराठा की बात करते हैं या हम बात करते हैं महाराष्ट्र बेल्ट की, कल के दिन को बहुत उस तरीके से देखा जाता है कि मतलब इतनी कम एज में उनके साथ जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। बट स्टिल उनका जो बलिदान है ना, वो तो हिस्ट्री में लिखा जा चुका है और उसको ही यहाँ पर फिल्म के थ्रू बताया गया, शौर्यगान किया गया, समझाया गया। तो मुझे लगता है ऐसी फिल्मों को और ज्यादा बनना चाहिए। और ये मैं कई वीडियो में, लगभग हर वीडियो में बोलती हूँ कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है या हमारे इधर के जो लोग हैं, नॉर्थ के जो लोग हैं, बच्चे हैं स्पेशली, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उनको एक इतने बड़े पर्सनालिटी से अब जाके अवगत कराया जा रहा है इस फिल्म के थ्रू। वरना बहुत कम ऐसी चीजें, टेक्स्ट और लिटरेचर बचे हैं जो लिटरली सही मायनों में समझाते हैं। और मुझे देखकर ये बहुत खुशी हो रही है कि ये फिल्म इतना आगे बढ़ चुकी है, काफी आगे बढ़ चुकी है। अगर मैं आपसे अब बात करूं कि इस फिल्म का किस तरीके का आज का दिन रहने वाला है, तो आज के दिन को हम थोड़ा सा लो मान सकते हैं, क्योंकि वो जो नंबर है आज
मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब मॉर्निंग शोज 6% की ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून शोज 10.3% की ऑक्यूपेंसी, बट इट इज अ वीकडे, बट वी आर ऑन द डे 27 ऑफ दिस फिल्म। मुझे लगता है होली का त्योहार, जो कि कल परसों होली है, तो कल से ही मनाना शुरू हो जाएगा। तो ये जो लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कहीं कहीं पर थर्सडे को भी छुट्टी है, लेकिन फ्राइडे तो छुट्टी है ही। इस लॉन्ग वीकेंड पे हम एक फिर से जंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं छावा का। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। जब भी मैं आपसे जंप्स की बात करती हूँ, 5वें हफ्ते में आके जंप लेगी ये फिल्म। बड़ी बड़ी फिल्मों को इसने धूल चटा दी है, बड़े बड़े नामों को इसने धूल चटा दी है। एनिमल फिल्म थी भाई, पुष्पा 2 थी, स्त्री 2 थी, या हम मतलब अब जवान वगैरह तो का बहुत पहले की बात हो गई। लेकिन बड़े बड़े जो नाम थे ना, वो सबके सब अब ऐसा हो गया है कि यार मतलब बहुत बड़े लक्ष्य को ये तय कर चुकी है। मैंने कहा भी आपसे कि जब मुझसे कई सब्सक्राइबर्स बोलते थे कि इस फिल्म का लाइफ टाइम मैम 700-800 करोड़ हो सकता है, तो मुझे लगता था कहीं ऐसा तो नहीं कि हवाई किले बना दिए किसी ने, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर दिया हो। लेकिन यार ये 700 करोड़ तो सच हो गया, मैनिफेस्ट ही हो गया। 800 करोड़ भी ऐसा लगता है कोई बड़ी बात नहीं है। अभी होली का त्योहार आ ही रहा है, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, होली का त्योहार है। इस बीच में होली से लेकर 31 ऑफ मार्च तक कोई बड़ी रिलीज नहीं है। तो इस फिल्म के पास बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अभी भी स्लो पेस पर ही सही, स्लो एंड स्टडी ही सही, अपने कलेक्शन को ये लाइफ टाइम का बहुत बढ़िया कलेक्शन और बना सकती है। देखेंगे कहां तक पहुंचते हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ी चीज है। 700 करोड़ को क्रॉस करना भी बहुत बड़ी बात है। कहीं कहीं पर नंबर काफी आगे पहुंच भी चुका है। मैं तो अपने सैकनल की आपको यहाँ पे बता रही हूँ, कहीं कहीं पर 750 करोड़ तक नंबर पहुंच भी चुका है। तो कोई बड़ी बात नहीं है 800 करोड़ का अगर हम एक पोस्टर लाइफ टाइम का देखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी सच हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी हिस्टोरिक, हिस्टोरिक। बाकी आप बताओ आपको क्या कुछ लगता है ये कलेक्शंस देखने के बाद। Let me know in the comment section. But if you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel. Just cause thanks.